कर लेती हूँ और फिर आपके पास आऊंगी। महेश जी, भूकंप के झटके एक बार फिर से दिल्ली में महसूस किए गए हैं। आपकी जानकारी अभी क्या कुछ कह रही है, पहले तो देश को आप अपडेट करवा दें। देखिए, ये जो रोहतक से ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में था, कम से कम आप कह सकते हैं 25 किलोमीटर था। और ये 4.6 इसकी इंटेंसिटी थी रेक्टर स्केल पर, और जो डेप्थ थी वो काफी कम थी, यानी एपिसेंटर की जो डेप्थ है वो 3.3 किलोमीटर है। तो ये मॉडरेट इंटेंसिटी का अर्थक्वेक है, तो इससे थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। अगर जो कमजोर बिल्डिंगें हैं या जो कमजोर स्ट्रक्चर्स हैं उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन अगर यही 5 से ज्यादा का होता तो काफी ज्यादा नुकसान होने की संभावना थी। तो ये इस समय आप कह सकते हैं कि इस महीने का, एक महीने के अंदर तीसरा या चौथा भूकंप है जो दिल्ली एनसीआर के आसपास आया है। और इसका कारण यह है कि 2-3 फॉल्ट हैं जो दिल्ली के आसपास से गुजर रही है टेक्टोनिक प्लेट की। तो एक तो सोना फॉल्ट है, एक मुद्रा फॉल्ट है, एक मुरादाबाद फॉल्ट है। तो उनमें ये कुछ हलचलें चल रही है पिछले कई दिनों से, तो इसके कारण से ये जो सस्पेक्ट है वो देखी जा रही है। महेश जी, अगर मैं आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि पिछले कुछ दिनों में कितने झटके, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये बड़ा आम हो गया है, हर तीसरे चौथे दिन तो दिल्ली में भूकंप के झटकों की खबर आ रही होती है। जी हाँ, ये इस एक महीने के अंदर ये चौथा भूकंप है जो देखने को मिला है। और इसकी जो तीव्रता थी थोड़ी ज्यादा थी, पहले 2.5 से 3.5 के बीच में आ रहे थे। तो ये थोड़ा सा उनके मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा था। लेकिन अभी भी ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो फॉल्ट है वो इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है। और जो वैसे तो दिल्ली जोन 4 में आता है, जो काफी रिस्की जोन है। लेकिन जो आपका हिंदूकुश से लेकर के अरुणाचल तक जो आप कह सकते हैं कि हिमालय का जोड़ है, जिसमें इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में जो एक दूसरे के अपोजिट चल रही है, तो उसके कारण उस जगह पर उत्तराखंड वगैरह में जो भूकंप है वो काफी ज्यादा बड़े आ सकते हैं। तो दिल्ली को इतना ज्यादा फिलहाल खतरा नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन ये एक महीने में 4 भूकंप आना, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? क्योंकि ये बात सही है कि टेक्टोनिक प्लेट्स कब टकरा जाए ये इसको कोई नाप नहीं सकता, या इसकी कोई भविष्यवाणी या फोरकास्टिंग नहीं हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद एक के बाद एक इस तरीके से भूकंप आना, ये किस ओर इशारा कर रहा है महेश जी? देखिए, ये जो होते हैं टेक्टोनिक प्लेट, ये आपस में जुड़ी रहती है और ये बहुत ही स्लो स्पीड में, यानी आप कह सकते हैं 2 या 3 सेंटीमीटर एक साल में सरकती है आपस में। या तो पैरेलल चलेंगी या अपोजिट चलेंगी, जिससे इसमें क्या होता है कि टेंशन, क्योंकि एकदम सपाट तो होती नहीं, इसमें सिंक होते हैं। तो जहां पर ये टेंशन बढ़ जाती है, तो जब टेंशन ज्यादा बढ़ती है तो उसके बाद जो उसमें चट्टानों में ब्रेक आता है, जो टूट फूट होती है, तो उसका असर एपिसेंटर के रूप में ऊपर दिखाई देता है। तो ये जो इस तरह की जो फॉल्ट है दिल्ली के आसपास, वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। तो इतना बड़ा आप बता रहे हैं कि 3 फॉल्ट है, क्या आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि अब से पहले तक हिंदू कुश बेल्ट में देखा जाता था इस तरीके की फॉल्ट अक्सर जो है टेक्टोनिक प्लेट्स टकरा रही हैं और वहां एपिसेंटर आता था। ये रोहतक में एपिसेंटर का आना, ये कोई संकेत है, कोई संदेश है? देखिए, जो मैंने बताया आपको, हिंदूकुश से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, ये इंडियन और यूरेशियन प्लेट, ये बहुत बड़ी प्लेट है, जो एक 9 प्लेट है जो पूरे ग्लोब में है, यानी पूरे अपने जो अर्थ के ऊपर है। तो वो बहुत बड़ी बड़ी प्लेट है। उनकी जो छोटे छोटे जो क्रैक्स हैं, जो जोड़ है, उनको हम ये छोटी प्लेट कहते हैं। तो एक सोना फॉल्ट है, एक मुरादाबाद फॉल्ट है, एक मोगरा फॉल्ट है, और एक हेयरपिन फॉल्ट है जो लाहौर से लेकर दिल्ली और हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक आ रही है। तो इन ये जो छोटी फॉल्ट है, इसमें अगर कुछ हरकत होती है तो दिल्ली और उसके आसपास ये इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती है। इसका प्रेडिक्शन काफी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जब इस तरह का जब आपस में इनकी टेंशन बढ़ती है, तब इस तरह के वो आते हैं, भूकंप आते हैं। और आफ्टर शॉक जो होता है, यानी कि ये अगर 4.6 का है तो इसके बाद भी 1-2 दिनों तक हल्के, या 2 या 3 दिनों तक हल्के भूकंप आ सकते हैं, जिनकी इंटेंसिटी इससे काफी ज्यादा कम होगी। हो सकता है 2.5 या 2 के आसपास हो, जो महसूस भी न हो लोगों को। महेश जी, देखिए, वो स्थिति तो आती है जब एक बार भूकंप आता है, तो फिर आप ये पूरी तैयारी रखते हैं कि आपको ख्याल रखना है और बाहर चले जाना है, और अगर ऊंची बिल्डिंग में तो जितना जल्दी हो सके आपको नीचे पहुंचना है। लेकिन इस वक्त कोरोना वायरस भी है, तो फिर किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? या ये वो छोटे मोटे ट्रेमर्स होंगे, आफ्टर शॉक, जिसपे इतना हमें ध्यान नहीं देना है?
देखिए, जो आफ्टर शॉक आएंगे वो काफी हल्के ट्रॉमर होंगे, तो उसमें ध्यान तो नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि कोई इसका प्रेडिक्शन 100% सही नहीं हो पाता, इसका प्रेडिक्शन ही नहीं है एक तरह से, तो अगर कोई भी इस तरह का खतरा वहां पे